नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए आपकी कक्षा 9 की मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपका यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। क्या पढ़ रहे हैं? यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन आपका देखा, प्रश्नावली 5.1 का सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। आज देखते हैं आपका प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया हो, अगर नहीं अभी देखा है तो जाके पीछे जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ से आपको मिल जाएगा। हाँ, वीडियो पे नया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सब तो रेगुलर बोलते रहते हैं, लेकिन आज जो बोलना है उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन, उसमें कुछ परिभाषा ऐसी बतानी है जिसको आपको हमेशा याद रखना होगा, और याद रखने से आपका फायदा भी होगा, क्योंकि तभी ना जान पाएंगे कैसा है। तो देखिए, सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऊपर आ रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? कह रहा है, देखिए दोस्तों, दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? ये क्वेश्चन आपका ऊपर आ रहा है। तो सबसे पहले समांतर रेखाएं। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए, परिभाषा तो हम आपको बता देंगे, आप उसको लिख लेंगे, लेकिन समझना है। क्या करना है? समझना है। समांतर रेखाएं, तो सबसे पहले देखेंगे समांतर रेखाएं। समांतर रेखा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देखिए। वे दो रेखाएं समांतर कहलाती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं मिलती, एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं, और उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है। इस चीज़ को हम समझेंगे। वे दो रेखाएं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं और उनके बीच की दूरी हमेशा समान है, उसको क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। ये देखिए लिखा है, इसको छाप लीजिएगा। चलिए समझते हैं पहले समांतर रेखा होगा क्या। समांतर रेखा, ये दो रेखा है, तो रेखा के दोनों तरफ क्या होता है? तीर होता है। ये चीज़ भूलिएगा मत, ठीक ना। रेखा के दोनों तरफ तीर होता है, किरण का केवल एक तरफ तीर होता है। थोड़ा सा समझ लीजिए, ये रेखा हो गया, दोनों तरफ तीर, किरण रहेगा तो एक तरफ तीर। जैसे रेखा दिखाना है, मान लीजिए ए और बी, समझ लीजिए यहीं पे। तो ए बी अगर दिखाना है रेखा है, तो ए बी एक रेखा है, दोनों तरफ तीर लगा देंगे तो ए बी क्या हो जाएगा? एक रेखा हो जाएगा। अब अगर किरण दिखाना, मान लीजिए ए और बी, तो किरण देखिए एक तरफ तीर है, मतलब एक तरफ बढ़ सकता है और दूसरी तरफ फिक्स है, अंत बिंदु है, ठीक है ना, वो फिक्स है, तो नहीं जाएगा। इसको दिखाने के लिए ए बी के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। और रेखा खंड दिखाना इसी में है, अभी देखिएगा। रेखा खंड दिखाना मतलब इस रेखा में से काट लीजिए, काट लेंगे तो इससे आ जाएगा, इसका नाम है, इसका नाम बी। इसीलिए देखिए इसका जो लंबाई होता है वो फिक्स होता है। जब हम लोग सवाल लगाते हैं उसमें 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, तो 5 सेंटीमीटर फिक्स है। ए बी दिखाने के लिए सिर्फ ए बी लिख सकते हैं, या तो ए बी के ऊपर से निशान भी बना सकते हैं। तो चलिए जो हमसे पूछा वो हम देखते हैं कि समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? वे रेखाएं जो एक दूसरे से कभी ना मिले, वे रेखाएं जो एक दूसरे से कभी ना मिले तथा उनके बीच की दूरी सदैव समान है, उसको क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। तो जैसे ये देख रहे हैं, ये दो समांतर रेखा, इसका नाम यल, इसका नाम यम लिख देते हैं अगर, तो देखिए ये कभी नहीं मिलेंगी, ऐसे सीधे चली जाएंगी, ठीक है ना, कभी मिलेंगे ही नहीं, और इनकी बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी। थोड़ी सी भी दूरी अगर इधर उधर हुई तो ये रेखाएं आगे जाके मिल जाएंगी, भिड़ जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा एग्जाम्पल भी होता है, रेल की पटरी देखें ना, तो रेल की पटरी कभी मिलती नहीं है कि ऐसे जाए, ऐसे ट्रेन जाए, ऐसे जाके मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, ये समांतर रेखाएं होगी, ठीक है ना। अच्छा, समांतर रेखा ना, अगर समांतर रेखा में थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा कर दें, ये देखिए, ये कर दें, तो दोस्तों ये आगे चल के ना ऐसे से जाएगा और इसको क्रॉस कर जाएगा, तो ये समांतर नहीं होगा, ठीक ना। ये वाला समांतर नहीं होगा, ये वाला आपका समांतर रेखा। तो उम्मीद करते हैं समांतर रेखा समझ में आ गया होगा। तो चलिए समांतर रेखा समझ में आ गया, तो अब इसके आगे देखते हैं लंब रेखाएं। क्या देखते हैं? लंब रेखाएं। दूसरा वाला जो है दोस्तों वो है लंब रेखाएं। सबकी परिभाषा देनी है, तो लंब रेखा किसे कहते हैं? चलिए परिभाषा आप यहाँ से छापेंगे, उसके बाद हम समझाते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी रहती हैं कि उनके बीच का कोण एक समकोण होता है, तो ऐसी रेखाओं को लंब रेखा कहते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे के बीच इस प्रकार खड़ी रहें कि उनके बीच का कोण 90 अंश का बने, समकोण बने, तो क्या हो जाएगा? लंब रेखा हो जाएगा। अब 90 अंश का बनेगा कैसे? एक मान लीजिए ये रेखा गई, ये देखिए, ठीक ना। अब एक रेखा इसी पर से लेके चले जाए, ये लीजिए, एक रेखा इसी पर से लेके चले गए, यहाँ से यहाँ पे कितने अंश का कोण बन जाए? 90 डिग्री का। 90 डिग्री को ही क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समकोण कहते हैं। तो अगर दो रेखाएं इस प्रकार मिल रही हैं कि उनके बीच का जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का बन रहा है या समकोण बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? लंब रेखाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? लंब रेखाएं हो जाएंगी। कहने का मतलब अगर ये यल
और ये वाला यम रहे तो ये कहा जा सकता है यल लंब है। ई लंब का निशान है किस पर, यम पर, ठीक है ना। और इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है यम लंब है यल पर, क्योंकि देखिए ई भी 90 का बनाएगा, ई भी 90 का बनाएगा, ई भी 90 का बनाएगा, ठीक है ना। इसीलिए ये हो गई लंब रेखा, 90 का बना दी। अच्छा यहीं पर इसे खींचने और इसे हल्का टेढ़ा कर दिया, देखिए एक रेखा ये, एक रेखा ये, ऐसे, तो इनके बीच का कोण 90 नहीं बन रहा है, इसलिए ये लंब रेखाएं नहीं होंगी, लेकिन ये वाली क्या होंगी, लंब रेखाएं होंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं लंब रेखा भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए इसके आगे जो है वो है रेखाखंड। क्या है दोस्तों, रेखाखंड। रेखाखंड नाम से ही विदित हो रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कि रेखाखंड। तो अगर देखिए परिभाषा लिखना है तो यहाँ से लिखिए रेखाखंड, जिस रेखा के दो अंत बिंदु से रेखाखंड कहते हैं। जिस रेखा के दो अंत बिंदु हो उसको रेखाखंड कहते हैं। अंत बिंदु मतलब समाप्त हो जाए। अच्छा हम इसको थोड़ा सा और समझाते हैं, वो तो आप लिख लिए ना, चलिए इसको थोड़ा समझाते हैं। अभी ये बोले कि क्या है, ये है रेखा। क्या दोस्तों, रेखा, लाइन बोलते हैं, LINE, लाइन है, ठीक ना, रेखा है। अब रेखा खंड बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रेखा खंड। अलग अलग करनी है, प्लस का संधि क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद, ठीक है ना। तो इस संधि विच्छेद करनी है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। रेखा प्लस खंड, तो अगर रेखा खंड कहने का मतलब ये जो रेखा है इसी को अगर तोड़ दें, काट दें, खंड मतलब टुकड़ा, पार्ट, इसको काट दें, यहाँ से काट दें, बाहर निकाल लें, ये देखिए यहाँ गया, बाहर आ गया, ठीक ना। दो अंत बिंदु, अगर ए लिख लें इसको, इसको बी लिख लें, तो दो अंत बिंदु हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये ना इधर बढ़ सकता है ना ही इधर बढ़ सकता है। अभी पीछे वाले में बताएं, ठीक है ना। तो देखिए ना इधर बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेखा खंड हो जाएगा। कहने का मतलब रेखा में से जो खंड निकाल लिया गया, रेखा का वह हिस्सा जो दोनों तरफ से बढ़ नहीं सकता, जिसके दो अंत बिंदु, उसको भी क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं। तो चलिए रेखा खंड समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या देखते हैं दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या। चलिए वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, चलिए परिभाषा लिखना है तो पहले परिभाषा लिखिए, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये तो लिखना हुआ, लेकिन समझना क्या हुआ, ये वृत्त है, बहुत छोटा बन गया क्या, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा। चलिए ये है हमारा वृत्त, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं वृत्त। यहाँ पे एक केंद्र होता है, परिभाषा लिख लिए ना। चलिए अब हम बताते हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त का केंद्र ये और परिधि इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इसी को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, यहाँ तक, तो चाहे यहाँ से लिया जाए, चाहे यहाँ से भी ले लीजिए, चाहे यहाँ से भी ले लीजिए, ठीक है ना। इस दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, किससे, R से प्रदर्शित करते हैं। R मतलब रेडियस होता है, ठीक है ना, त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक ना, समझ में आया। तो ये दोस्तों त्रिज्या हो गया, त्रिज्या समझ में आ गया। वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त की केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब आइए देखते हैं वर्ग। क्या देखते हैं, वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग। तो चलिए वर्ग की परिभाषा देखिए, वर्ग की परिभाषा अगर लिखना है तो वर्ग वह बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वह बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, उसको वर्ग कहलाते हैं। लेकिन एक चीज देखिए, इसको अधूरा है ना, हम जो बताते हैं वर्ग का वो परिभाषा लिखिएगा। चार रेखा खंडों से, चार बराबर रेखा खंडों से बनी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। चार रेखा खंडों से बनी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जिनके बीच का कोण 90 अंश का, प्रत्येक मिलान वाले बिंदु के बीच का कोण कितने का हो, 90 अंश का हो या समकोण हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए वर्ग, समान रेखाखंड, रेखाखंड मतलब अभी बताया हमने, रेखा का टुकड़ा जो बढ़ नहीं सकता उसको रेखाखंड कहते हैं। तो रेखाखंड समान रेखाखंडों से, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सब बराबर समान रेखाखंडों से बनी हुई, चार बराबर रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति जिसके प्रत्येक कोण अंतःकोण समकोण हो, उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पूरा परिभाषा आसानी समझ में आएगा। आसानी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये परिभाषा आप अपने कॉपी में लिखेंगे और फिगर बना के लिखेंगे।
ठीक है ना, ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना रहे। हाँ जी, यूक्लिड से परिचय हो गया ना। चलिए अभी और भी परिचय करवाएंगे यूक्लिड से। यूक्लिड आपको कक्षा 10 में भी मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। इनकी अवधारणाएं जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक हिस्ट्री सेंटर से। आप वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत कर लें। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।